हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्ज़ा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज़ में। तो चलिए आज की सबसे बड़ी बुलेटिन खबर आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक कहाँ है? अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप यकीन नहीं करोगे। जी हाँ, शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक कहाँ पे है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मगर उससे पहले मैं शीश अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। कई वीडियो देखते देखते आप भूल ना जाए, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शीश अलैहिस्सलाम के बारे में मैं थोड़ी सी आपको पहले डिटेल दे देता हूँ। तमाम कायनात सोगवार थी, पूरी फ़िज़ा गम में डूबी हुई थी। ज़मीन पर पहला कत्ल हो चुका था, रूए ज़मीन पर जुल्म का आगाज हो चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा बहुत गमगीन थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और दूसरा मुर्दों जैसा हो गया था। तभी इस अंधेरे में नूर की एक किरण चमकी और तमाम कायनात को रोशन कर दिया। ये रोशनी थी अल्लाह के उस इनाम की जो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटे के रूप में अता किया। दोनों इस इनाम को पाकर बहुत खुश थे। आपने इनका नाम शीश रखा। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम निहायती नेक, ईमानदार, फरमाबरदार और अपने वालिद की तालीमात पर अमल करने वाले थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी हजूरता बिनते आदम से हुई, जिनसे आपके यहाँ अनुज और नामा एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। इसके बाद आप 500 साल और ज़िंदा रहे। आपके यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। वक्त गुजरता रहा, औलाद आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियाँ और ज़िंदगी गुजारने की गीत, नई चीज़ें ईजाद होने लगी। औलाद आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें एक तरफ शीश अलैहिस्सलाम की औलाद थी और दूसरी तरफ काबिल की। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद अहकाम ए खुदावंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ल आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। शीश अलैहिस्सलाम की औलाद पहाड़ों पर और काबिल की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। वक्त अपनी मंजिलें तय करता रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आ पहुँचा। आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और अपना वसीयत नामा लिखवाया। साथ ही आपको बहुत सी बातें बताई और अहद व पैमान लिया, दिन रात के औकात सिखाए। फरमाया, मेरे बेटे सुनो, हर घड़ी में अल्लाह की कोई ना कोई मखलूक इबादत करते रहती है। फिर फरमाया, ज़मीन पर तूफ़ान आएगा जो 700 साल ठहरेगा। वो किताब जिसमें वसीयत लिखवाई गई थी, इसे काबिल की औलाद से छिपाकर रखने के हुक्म भी दिया। आप जानते थे कि काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल किया था, इसलिए शीश अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को जो अपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला, उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा गया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की जब नबूवत दौर शुरू हुआ, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम अपने वालिद के जानशीन बने। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफ़े नाजिल किए गए। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और अपनी औलाद को भी नसीहत करते रहे और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का हुक्म देते रहते। चलिए अब आपको बताता हूँ कि शीश अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक कहाँ है। दरअसल हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक अयोध्या के अंदर फैजाबाद के अंदर है। अयोध्या के अंदर फैजाबाद में उनके मज़ार मुबारक है। इसका सबूत हमको इस किताब में मिलता है, तफसीर नईमी।
हिस्सा नंबर 3, पेज नंबर 664। ये हमको इस किताब में इसका सबूत मिलता है, जो कि मनी पर्वत करके अयोध्या के अंदर एक गढ़ है, वहाँ पर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक का सबूत हमको मिलता है। इनकी मज़ार मुबारक और कहाँ है, इसके सबूत बहुत किताबों में मिलता है। जैसे कि एक किताब में ये भी इनका सबूत मिलता है कि उनकी मज़ार मुबारक कहाँ है। उस किताब में कुछ इस तरह से लिखा है, जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनुज को तमाम मामलात सुपुर्द किए, जानशीन बनाया और उसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबल अबी केसगार में दफन किया गया। उलमाए किराम का कहना है कि तूफ़ान नूह के वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकाल कर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया था। ये दूसरा सबूत हमको बैतुल मुक़द्दस का मिलता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि शीश अलैहिस्सलाम की कब्र वाकई इंडिया के अंदर अयोध्या फैजाबाद में है या फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर है? अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और भी ऐसे खबरें देखने के लिए देखते रहिए दमदार इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।